ऐसी बात न कर, मेरा कलेजा फट रहा है बेटा। तेरे बिछुड़ने को लला मुझे दुख सो जाते हैं, बिना रात टकराऊंगी जब बछड़ा बिना गाय। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी तेरे बिना। रोज में आंसू पोंछ के कई मैया दुख सुख की कछु होए सो मैया प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने देखा कि बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तारा ने अपना मुंह अपने बच्चे के मुख पर रख दिया। रोई के तारा बोली, बेटा तू मोए बता तो कौन काले सर्प ने खाओ। उठ के बोल तो सुनाई दे, सोए करिया मांगने। उठ के बोल तो सुनाई हे राजन परीक्षक। तारा रोती रही बिलखती रही, तब तक एक माली आया और उस माली ने तारा से कहा, बहन जाओ और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दो जाके, बहुत देर का तुम्हारा लड़का मर गया। तो तारा ने कहा, भैया मुझे तो मरघट को रास्ता नहीं मालूम, सो माली ने रास्ता बताओ। तारा ने अपने बच्चे की लाश को उठाया, मरघट पर पहुंच गई। दादा उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, कहा, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तारा ने अपने बच्चे की लाश दिखाई, जवाब दिया, इसे काले सर्प ने खा लिया, ये मर गया, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, इसका अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन बदले में मुझे कर और कफन चाहिए, ये दे दो, हम तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। तारा बोली, महाराज ना मेरे पास कर है ना मेरे पास कफन है, हम कहां से देंगे। और ये मत भूलो बेटा मेरा नहीं बल्कि आपका भी है। हरिश्चंद्र बोले, रानी क्षमा करो, हम धर्म में फंसे और याद करो दिन की
जब तुमने नदी पर हमारे जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था तारा, उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं लाश नहीं जलाऊंगा। तारा समझ गई अब ये नहीं मानेंगे, तो तारा अपने तन पे एक साड़ी पहने आती, सो तारा ने वही साड़ी उतारी, बीच से फाड़ी, साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया और साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। दाह संस्कार किया हरिश्चंद्र ने रोहितास का। तारा काशी में आई, काशी में सती का मंदिर था, उसी मंदिर में तारा घुस गई, पछाड़ खा के गिर पड़ी, सो गई। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, तारा के पास लिटा दिया और काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, सती के मंदिर में डायन आई है जो बच्चों को मार के खाती है। जिसके जो यहाँ का राजा हो वो जाए और जाकर के उस डायन को मारे, न तो वो डायन सबको खा जाएगा। कालू मेहतर के पास खबर पहुंची, कालू मेहतर तलवार लेके हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया जाओ डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेके चले, दादा भाई पहुंचे मंदिर में, तारा सो रही थी, तारा के केस हरिश्चंद्र ने पकड़े मंदिर से बाहर पटक दिया। जवाब दिया तारा तुझे हम मार देंगे, तू वो डायन है जो बच्चों को मार के खाती है, आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे पीछे से आके विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली, आकाशवाणी होने लगी, रुक जा राजा हरिश्चंद्र, रुक जा। तुम्हें नहीं मालूम है जिस तारा को तुम मारने जा रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी रुक जा। तब तक विश्वामित्र आए, विश्वामित्र को देखा, हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, कहा ये महात्मन अब क्या लेने आए हो? धन दौलत राजपाट को सब कुछ ले लिया और ये 51 रुपए दे रहे हैं राजनाथ दादाजी ददरी खेड़ा से, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज विश्वामित्र से हरिश्चंद्र बोले अब क्या लेने आए हो? पत्नी पुत्र राजपाट घर परिवार धन दौलत सब ले ली, अब क्या लेना आए? पुत्र मरई रहो, पत्नी को मारन जा रहे, बताओ हमारे हाड़ और रही है सो ले ले। तो विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले राजन अब हम तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि अब हम तो तुम्हें देने आए हैं। हरिश्चंद्र बोले अब तुम सब लेता ही रहे, देन कहाँ आए? बोले जो कुछ भी मैंने तुमसे लिया था वो हम तुम्हें सब वापस करने आए। हरिश्चंद्र बोले ऐसा क्यों? जब वापस ही करना था तो लिया क्यों था? विश्वामित्र बोले राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हो गए और आज तुमने बता दिया कि इस संसार में बने चाहे कोई लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा राजन, तब तक इस संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तारा बोली मेरे बेटे को वापस करो। तारा बोली मेरे बेटे को वापस करो। तो उसी समय विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित आए, मैया ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेके पुनः अवध में आए, पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक किया, पुनः हरिश्चंद्र अवध के राजा बने और पुनः अवध में बधाइयां पड़ी। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की, बिहारी लाल की, आज के आनंद की। भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने इतना बड़ा त्याग किया, तभी राजा हरिश्चंद्र दानवीर और सत्यवादी राजा कहलाए और आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर है। ये बात सत्य है कि झूठ कुछ दिन का मेहमान होता है लेकिन सत्य हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और जो सत्य पर चलता है उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती है लेकिन सत्य पे चलने वाला आदमी आगे चल के इतिहास रच देता है।
हरिश्चंद्र को राजा थे, कष्ट आए, कितने कष्ट आए, राजपाट, घर परिवार, पत्नी पुत्र सब त्याग दिया, 1 महीने तक भोजन नहीं किया। सोचो उन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को और अपने सत्य को नहीं छोड़ा। देखो इंसान हो, ठीक है, इंसान हो तो कष्ट झेलो, इंसान हो तो संघर्षों का सामना करो, इंसान हो तो मुसीबतों में डटे रहो, घबराओ नहीं। जो लोग मुसीबत आने पर फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, रेल से कट जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ऐसे लोग कायर होते हैं, कायर। मजबूत आदमी तो मुसीबतों का सामना करता है, वो मरता कभी नहीं है मेरी माँ। इंसान हो तो संघर्ष आएंगे, और जब तक संघर्ष नहीं आएंगे तब तक तुम जिंदगी जीना सीख ही नहीं पाओगे। तो संघर्षों का आना जरूरी है, दुखों का आना भी जरूरी है, लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा सम बन के रहो, शून्य बन के रहो। अपने आप को ज्यादा तोप न समझो कि पैसा आइयो तो तुम कान लगे, अरे हमारे सामने तुम्हारी औकात का, तुम्हें हवा में उड़ाई दी हवा में, लेकिन समय ने ज्यादा तमाचा मारो तादना तुम नहीं आता पता रही कौन गए। हाँ, इसलिए पैसा आ जाए तो घमंड न करो, और गरीबी आ जाए तो ज्यादा दुख न मनाओ, रो न, सम बन के रहो, भगवान के सहारे रहो, सत्य के मार्ग पे चलो। काय पे चलो? सत्य के काय पे चलो? जोर के बोलो। है झूठ के मार्ग? कौन सा मार्ग? सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना है ना। कौन कौन चलेगा? हम बताओ। झूठी झूठी, हाँ, सत्य के मार्ग पे चलन लगो तो जो कलयुग तो बुरो काय बन जाए। हैं कथा भागवत सुन सुन के अगर तुम लोग इतने जागरूक हो जाओ तो सही बता, हमारा तो जीवन धन्य हो जाए। ईमानदारी की बात बताए रहा, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तुम सब कथा सुन के मानन लगो, और हमें वैसे उम्मीद है अगला कांस में माताएं मानेंगी, जरूर मानेंगी, सुनती हैं, खैर अच्छे से सुनती हैं, मानती हो न मानती हो जाना ही मालूम, लेकिन सुनती खूब है। सोए के सुनती, पर के सुनती, गोड़े पसार के सुनती, लेकिन सुनती बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, जोर से बोलो राधे राधे, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। कल सूर्यवंश की कथा होगी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार होगा। कल ही चंद्रवंश की कथा होगी जिसमें श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होगा। ठीक है, तो कल सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आएंगे, पीले वस्त्र पहन के आएंगे, और कल कोई खाली हाथ नहीं आएगा। ठीक है, काले आयो, काले आयो, बताओ। टॉफी, बिस्कुट, हैं, ब्रेड, देखिए माखन मिश्री, टॉफी, बिस्कुट, गुलाल और ठंडा नमकीन। अरे पागल। तो देखिए माखन मिश्री, दूध, दही, टॉफी, बिस्किट, गुब्बारे, गुलाल, फूल, गुब्बारे, दक्षिणा, जो कछु लाए पाओ सो कल सब जने ले आइयो। लोटा में भर भर के दूध ले आइयो, ना हो तो बाल्टी भर के ले आइयो। ठीक, खीर बनाए ले आइयो। चलो खीर तो परों बना के ले आइयो, कहीं परों गोवर्धन की पूजा हो, लेकिन कल माखन मिश्री दूध ले आइयो। आओ, और कल पीले वस्त्र पहन के आइयो। पीले, पीले ना हो तो हरे नारंगी चाहे कैसे पहने आइयो, लेकिन आइयो जो अम्मा आइयो कल, आओ आइयो कल झांकियों के साथ में दिखाया जाएगा। कल भगवान अवतार लेके आएंगे, झांकी के साथ में कल की कथा सुनाई जाएगी। तो सब लोग भारी से भारी भीड़ में आने का कल कष्ट करें। आइयो समझ नहीं आइयो, को आइए। अम्मा तुम्हारी सहेली ने आता ही नहीं, उठाओ ले, तुम्हारी सहेली। आइयो कल भागवत सुनना आइयो, आइयो आओ सब जने आइयो। ठीक, ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे।